तो दोस्तों स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास लेकर। आज दोस्तों 2 मार्च हो चुका है और एसएससी सीजीएल का ट्रायल 2 का एग्ज़ाम छूट चुका है। दोस्तों उसमें क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए और दोस्तों क्या लेवल रहा है परीक्षा का, पूरी जानकारी देंगे एक सटीक विश्लेषण के साथ। बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। 100% आने वाली शिफ्टों में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलने वाला है। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में। तो आपको याद रखना है जो भीमबेटका गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इतिहास की चीज़ें आपको नोट कराते हैं, वो आप नोट करके रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए प्रयाग स्तंभ अभिलेख, कौन सा दोस्तों, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये किसके समय का है। तो आपको याद रखना है ये समुद्रगुप्त के समय का है, समुद्रगुप्त के समय का है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख ये किसके समय का है। तो आपको याद रखना है ये खारवेल के समय का है, ये खारवेल के समय का है। अगर आपसे कहा जाए ऐरण अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ऐरण अभिलेख ये किसके समय का है। तो आपको याद रखना है भानुगुप्त, भानुगुप्त के समय का है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए सती प्रथा का उल्लेख, यानी कि सती प्रथा का पहली बार उल्लेख किसके समय हुआ था, ये भानुगुप्त के समय हुआ था, ऐरण अभिलेख में किया गया था। और दोस्तों एक और नोट कीजिएगा, जूनागढ़ अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जूनागढ़ अभिलेख ये किसके समय का है। तो आपको याद रखना है रुद्रदामन, रुद्रदामन इनके समय का है जूनागढ़ अभिलेख। ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के फैक्ट हैं जो एसएससी बार बार अपनी परीक्षाओं में पूछता है, इसको आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि मार्लियामेंटो एक्ट अधिनियम कब आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आज आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 1909, 1916, 1919, 1923 मार्लियामेंटो एक्ट ये कब का है। तो आपको याद करके रखना है ये वर्ष 1919 का है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर 4 डेटें और दी हुई हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे कह दिया जाए 1916, इसमें क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। कमेंट करके बताएं लखनऊ अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए जो नरम दल और गरम दल इनका दोस्तों विलय आपस में कब हुआ था, इसी अधिवेशन के दौरान हुआ था। किसका, नरम दल और गरम दल। दोस्तों ये नरम दल और गरम दल अलग कब हुए थे, 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। लेकिन दोस्तों इनका आपस में विलय कब हुआ था, या आपस में एक कब हुए थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुए थे। आपसे मैंने पूछा है लखनऊ अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। 1919 इसमें दोस्तों क्या हुआ था, रोलैक्ट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रोलैक्ट एक्ट ये दोस्तों कब पारित हुआ था, 1919। ना अपील ना दलील का कानून ये कब का है, 1919 का है। और दोस्तों 1919 में ही चौरी चौरा घटना हुई थी, आपको याद होगा। और 1919 में ही चैम्सफोर्ड अधिनियम ये कब का, ये भी 1919 का ही है। इन 3 बातों को आप याद करके रखें। 1923 इसको क्या हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में हुआ था। और किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसको आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। सिंपल अनुच्छेद पूछा गया है आपकी परीक्षा में, 280, 352, 356, 360 ये चारों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। वित्त आयोग इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको याद करके रखना है अनुच्छेद 280। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों अनुच्छेद 352 इसका संबंध किससे, तो आपको याद होगा राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात ये दोस्तों किस में दिया गया है, अनुच्छेद 352 है। और राष्ट्रपति शासन किसके अंदर है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों इसमें क्या है, वित्तीय आपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल,
वित्तीय आपात, ये किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 360 है। दोस्तों आपको याद रखना है वित्तीय आपात अपने भारत देश में अभी एक भी बार नहीं लगा है, इस बात को भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपातकाल का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 18, इसको भी आप नोट करें। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया कि प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। प्राक्कलन समिति इसका गठन कब किया गया था? 10 अप्रैल 1950, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1946। यहाँ पर मैं आपको 5 से 6 डेटें नोट कराऊंगा, आप अपनी परीक्षा उठाकर देखिएगा, एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। प्राक्कलन समिति इसका दोस्तों गठन कब किया गया था? 10 अप्रैल 1950। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 इसको क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947 इसको स्वीकार किया गया था। इसको आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा के सवाल हैं। 29 अगस्त 1947 दोस्तों इसको क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है 29 अगस्त 1947 कीजिएगा आप यहाँ पर। इसको क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। किसका? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1946 को। और इसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दोस्तों एक डेट और आप नोट कर लें यहाँ पर, 22 जुलाई 1947 इसको क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको अपनाया गया था। और एक डेट और नोट कर लें, 24 जनवरी 1950 इसको क्या हुआ था? दोस्तों इसको जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इसको अपनाया गया था। इन 5 से 6 डेटों को आप नोट करके रखें, 100% आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले सवाल होंगे। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें। आप कोई सा भी एग्जाम दोस्तों देने वाले हों, आप सभी के लिए क्लासेस अति महत्वपूर्ण साबित होंगी, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली होंगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछ लिया गया, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? दोस्तों 2011 की जनगणना, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएं, एक सवाल श्योर आपको मिलने वाला है आपकी परीक्षा में, यहीं से सवाल उठाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता है उसका राज्य क्या है? बिहार। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। और सबसे अधिक साक्षरता दर कहां पर है? केरल है। दोस्तों बिहार की बात आई है तो आपको याद करके रखना है बिहार आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस, इसको भी आप नोट करके रखें, यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। दोस्तों लक्षद्वीप की बात आई है तो आपको याद रखना है थुंडी और कदमत द्वीप कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको याद रखना है ये सब के सब लक्षद्वीप में स्थित हैं। इनको 2022 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मानित किया गया, इसीलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप के किन द्वीपों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट दिया गया है? तो आपको याद रखना है थुंडी और कदमत। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती, इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला दोस्तों सवाल पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में सबसे उच्च स्थानों पर कौन था? दोस्तों उसका क्रम आपसे पूछा गया था। लेकिन दोस्तों अब आने वाली शिफ्टों में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं सवाल आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? तो आपको नोट करके रखना है, भारत का स्थान था 132वां। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और मानव विकास सूचकांक इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी इसको जारी करने वाली संस्था है, इसको भी आप नोट कर लें। मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान है 132। बात करते हैं 135, ये दोस्तों कौन सी? शांति सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना है 135 है। दोस्तों 135 में एक और चीज होती है, लैंगिक अंतराल सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें दोस्तों भारत का स्थान कौन सा? 135वां स्थान है। और इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, इसको तो आप रट डालें, विश्व आर्थिक
मंच इसको जारी करने वाली संस्था है। और दोस्तों इस विश्व आर्थिक मंच इसका दोस्तों बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है, दावोस में, इसको भी आप नोट करें। और विश्व आर्थिक मंच इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में। इन सब फैक्ट को आप नोट कर लें, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में बनना ही बनना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे अपने आप से कि 1961 में हुई है कि 1971 में हुई है, इसको आप एक बार रीचेक करेंगे खुद से। दोस्तों 136वां स्थान किसके अंदर है, तो आपको याद रखना है खुशहाली सूचकांक में। और दोस्तों 150वां स्थान किसके अंदर है, तो आपको याद रखना है विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वां स्थान है भारत का। और दोस्तों इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, तो आपको याद होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको नोट करा देता हूं, वो आप नोट कर लें। 100% आपसे पूछे जाने वाले सवाल होंगे। अगर आपसे पूछा जाए भुखमरी सूचकांक में भारत का 2022 में स्थान कौन सा, 107वां। भ्रष्टाचार के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो आपको याद रखना है 87वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 180वां स्थान है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक इसमें भारत का 2022 में कौन सा स्थान है, 43वां स्थान है। दोस्तों 2022 का है, लेकिन 2023 का दोस्तों आपसे पूछा नहीं जाएगा। वैसे 2023 का अब स्थान हो चुका है 42वां, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे कह दिया जाए ट्रैवल एवं टूरिज्म इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 54वां स्थान है। और दोस्तों वायु शक्ति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 3रा स्थान है। सैन्य शक्ति के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, 4थे स्थान पर है। इन सब स्थानों को आप नोट करके रखें। जैसे जैसे आपकी शिफ्ट आगे बढ़ेंगी आपसे सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। और क्या क्या आपसे पूछा गया वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। आपसे दोस्तों प्रतिरोध से संबंधित, यानी कि दोस्तों प्रतिरोध से संबंधित आपसे 1 से 2 सवाल पूछे गए थे आपकी परीक्षा में। इसको भी आप थोड़ा लिख लें, अति महत्वपूर्ण है। और एक सवाल दोस्तों आपसे राष्ट्रपति का पूछा गया। सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रपति जब रिटायर हो जाता है तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको कितना वेतन दिया जाता है। ये सब बातें दोस्तों 4 ऑप्शन में दे के रखी हुई थी, वही आपसे पूछी गई हैं। अगर आप भविष्य में एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो राष्ट्रपति को आप अच्छी तरह से पढ़कर जाएं, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। कौन से क्रम की बनी है, कमेंट कर बताएं। और किसको हराकर बनी है, यशवंत सिन्हा जी को हराकर बनी है। तो दोस्तों आपकी परीक्षा में 100% राष्ट्रपति से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो बच्चों के द्वारा भेजे गए थे। कैसा लगा आपको एनालिसिस, कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।